पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्ति आनन्दं सुखमर्पये गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज की, महंत स्वामी महाराज की, सूरत अक्षरधाम महोत्सव की। दो दफ़ा मेरे साथ ओम अक्षरमहम पुरुषोत्तम दासोस्मि इत्यादि मंत्र का हम सब साथ में घोष करेंगे। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। जय स्वामीनारायण। आज का हमारा विषय है श्रावण मास का मर्म और महिमा। तो हम लोग सत्संग में नहीं आए थे, उसी वक्त भी श्रावण मास का महिमा था, और हमारा जन्म नहीं हुआ था उसी वक्त भी श्रावण मास का महिमा था। आज से 1000 साल पहले भी श्रावण मास का महिमा था, लाख साल पहले भी श्रावण मास का महिमा था, करोड़ साल पहले भी श्रावण मास का महिमा था। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हम अब सत्संग में आए, सत्संगी बने, कार्यकर बने, हम साधु बने। सत्संग में आने के बाद श्रावण मास का मर्म और महिमा क्या है, कौन बताएगा? सालों से महिमा है, सब लोग करते ही अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से। सत्संग में आने के बाद क्या महिमा है, क्या मर्म है श्रावण मास का? बोलिए, कोई तो बोलिए। भक्ति पर्व। भक्ति पर्व। और मतलब भक्ति पर्व तो सत्संग में आए थे तब भी करते थे, सब करते थे। एक्स्ट्रा नियम। एक्स्ट्रा नियम बराबर, एक तो आया एक्स्ट्रा नियम, तो कुछ तो खोज में मिला। और विशेष भक्ति है, विशेष भक्ति, विशेष भक्ति, विशेष भक्ति। विशेष भक्ति को क्या क्या बोलते हैं? इसको और भी थोड़ा डेवलप करेंगे। विशेष भक्ति मीन्स क्या? ज़्यादा व्रत करना, ज़्यादा तप करना। तब तो लोग करते ही थे, हमारे से भी ज़्यादा लोग तप किया है। ज़्यादा कुछ थोड़ा कम फोकस हो जाओ, है एकांतिक भक्त, एकांत की भक्ति करने का है, बराबर है, थोड़ा मैच होता है। और कोई तो बोलो। आप इतने बड़े सालों से यहाँ सत्संग करते हैं, तन मन धन से सब समर्पित है। गुरु की विशेषता को क्या रहा है? गुरु की विशेषता का ख्याल कब आएगा हमको? कथावार्ता से। और आज्ञा प्रमाणे वही मुई चीज है। जब तुमको सत्संग में आए और प्रकट भगवान की पहचान हुई, उनके बाद जो भी गुरु हमको आज्ञा करते हैं, आदेश करते हैं, वही मर्म, वही महिमा, वही श्रावण मास रोज हमको है। एम आई राइट और रॉन्ग? एक गलत हो तो हम करेक्ट करने का, हमारी गोष्ठी चलती है, हम बोले आप स्वीकार भी नहीं करने का, डाउट हो तो पूछना क्या भाई।
सही है कि झूठे बोलो? हैं? ज्ञान मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु कृपा। जो भी हमारा है गुरु की कृपा, उनकी आज्ञा, रुचि, मर्जी, इच्छा के अनुसार जो करना, वो हमारे लिए वही मर्म है। सत्संग का मर्म भी वही है। नॉट ओनली एक श्रावण, हमको तो रोज श्रावण मास है, लेकिन विशेष रूप में जो सब लोग श्रावण मास मनाते हैं, उसमें हम श्रावण मास या चातुर्मास विशेष रूप से मनाने का है। कैसे मनाने का? तो गुरु की आज्ञा। अभी चातुर्मास के सब नियम देखा ना, विशेष है। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से तो करते हैं, लेकिन हम करते हैं गुरु की आज्ञा के अनुसार करते हैं, अपने मनमानी नहीं करते। जो भी हमको नियम दिए हैं एकटाना करने का, तप के संबंधी नियम है, वांचन संबंधी नियम है, और विचार संबंधी नियम है, धर्म संबंधी नियम है, कथा वार्ता संबंधी, श्रवण संबंधी नियम है, और साथ साथ में मानस में और भी कोई नियम दिए हैं। और क्या नियम दिए हैं? एक जन को सत्संग कराने का, वो भी एक नियम ही है, विशेष नियम है। तो हम स्वामी की बात को पठन करेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। श्रावण मास के विशेष मर्म हमको कैसे समझना है और कैसे इसमें हमको आगे बढ़ने का है। और 4 मास के बाद मानस की भी प्रसन्नता होना चाहिए करने के बाद, तो ही मर्म समझे ना हम लोग, बराबर ने। तो स्वामी की बात है, चैप्टर 5 है, जो बात नंबर है 204। સ્વામિનારાયણ હરે અનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ વાત કરી છે, ઝાડને દેહ કરીને તથા પશુને દેહ કરીને તથા લોટ આપ્યો હશે, આંગળી ચીંધી હશે, એવા અનેક પ્રકારથી સંસ્કાર થયા હશે, તે સર્વેનું કામ થઈ જશે। स्वामी क्या बता रहे? पशु, वनस्पति के कोई ने आंगળી ચીંધી હશે, લોટ આપ્યો હશે, कोई भी जैसे सत्संग के कोई संतों भक्तों की सेवा की है। हम ब्रह्म भोजन करते हैं ना, तो कहीं यहाँ सब भक्तजन स्पॉन्सर करते हैं, आज हमारी ओर से ब्रह्म भोजन से बड़ा कम हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। लोट આપ્યો છે, આપણે લોટ નહીં, આપણે રસોઈ આપીએ છીએ, એથી પણ મોટું આપીએ છીએ, બડા ફાયદા હોગા, બરાબર ને। આંગળી ચીંધી હશે કે એ સંત તો બહુ સારા રહે, ખરા કલ્યાણના કરનારા રહે, નિષ્કાળ સ્વામી લીધા આપણે ભજન में બહુ માણસ બહુ સારા છે। એટલો જ ગુણ કોઈ રહેશે રહે, તે તો બ્રહ્મ મોલે વાસ લેશે રહે। આપણે જમાડું બધા પાસે આપણે હમણાં જશું कि तुम्हारा भगवान को भोग अर्पण करो। बेगम बाजार में हम जाते हैं सबके पास अन्नकूट के सीधा सामान की सेवा के लिए। तो ये सब जो हम करते हैं, और अभी महासाई महाराज ने हमको आदेश दिया है, एक जन को सत्संग की बात करना, सत्संगी बनाना, इसके लिए बनाने के लिए सत्संग की बात करनी पड़ती है। तो वो तो हम करते नहीं। महाशय ने आदेश दिया। देखो ऑनेस्टली आप यहाँ हमारे हैदराबाद में हम काउंट किया, अभी पधरावनी 250 फैमिली है। एक फैमिली एक जन को सत्संगी बनाए तो एक साल में कितना हमारा सत्संग बढ़ जाता? 200 आदमी तो ऐसे बढ़ गया। नेक्स्ट ईयर में वापस होगा, 3 साल में हमारा हॉल छोटा हो जाएगा, 1000 की अपने आप संख्या बढ़ जाती। हम लोग गुरु की आज्ञा का महत्व समझते नहीं है कि गुरु की आज्ञा के इतना इम्पोर्टेंस है। अब आपको बोले कि आपको अक्षरधाम के जाने के लिए हिमालय में 6 साल खुले शरीर में विंटर में रहना पड़ेगा, बोलो तो आपका अक्षरधाम पक्का? तो क्या करेंगे हम लोग? कोई तो प्रयत्न करेंगे, 6 साल के लिए तो जाएंगे ही, कैसे भी अक्षरधाम मिलेगा नहीं, तब समझनी है। और वहाँ आपको एक टाइम ही भोजन करने का, वो भी करेंगे।
या 6 साल या 1 साल के लिए, या विंटर में 4 मास के लिए वहाँ रहेंगे। ऐसे करने का हम गए थे यात्रा में, 4 जगह रहते, वहाँ मिले थे एक सन्यासी को। करीब 7-8 साल तक वे लोग विंटर में भी वहाँ ही बद्रीनाथ में रहते थे, पूरा स्नो हो जाते थे। और अब जैसे जो सदगृहस्थ है, वे लोग चातुर्मास के दौरान वहाँ सब सिद्धू सामान जो रख देते, दाल चावल मिर्ची हल्दी नमक जो भी है, लकड़ी भी इकट्ठा कर लेते। चातुर्मास विंटर में गुफा में रहते और हफ्ते में 1 दफ़ा दाल बनाने का, हफ्ते में 1 दफ़ा वही दाल पी लेने का, कुछ नहीं, दाल पीने का। बाद में जितना पीना है पी के बाद में बड़ा तपेला बर्तन भी रखते हैं यूटेंसिल, ऐसे छोड़ देते हैं, अपने आप ठंडा हो जाता है, फिर जो है नेक्स्ट डे वापस बॉईल करने का, वही दाल पीने का। हफ्ता का दाल एक साथ पका देते। हमने पूछा इनको कि 4 मास तक आपको यही सिंगल मेनू, आपको लगता है कुछ चेंज हो? तो कि स्वामी जी हमने रास्ता अपनाया है तो कुछ मन का भी दमन करना पड़ता है। कि खुमारी से बोला बाजा खुमारी से बोले, ऐसे नहीं कि ये मार्ग हमने अपनाया है, मन का भी दमन करना पड़ता है। तो कहने का क्या ऐसे है, तो हम करते हैं कि ऐसे कोई ऐसे लौकिक फ़ायदा हो तो भी हम लोग करते हैं। कोई बोले कि आपका 5 लाख रुपया आपका 3 साल से हमने नहीं दिया, तो अभी आपको नाइट 2 बजे आओ, नाइट 2 बजे हम जाते हैं। नहीं पैसा नहीं, फिर भी आप नौकरी करें तो 2 बजे शिफ्ट में जाते ही है ना। किसी का 12 से 8 का शिफ्ट है तो कितने लोग जाते हैं सब लोग। तो इतने ऐसे साधन तो हम करते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं करते करने का। अभी हम लोग तिरुपति में गए थे, वहाँ हमारा महोत्सव पाटोत्सव दिया। उनके बाद हम लोग जो कृष्णपट्टनम है, वदानी का पोर्ट है, संतों का भी 2 दिन का शिविर था हमारे, तो वहाँ बाद में हम गए थे। तो पोर्ट के जो CEO है हमको मिलने का हुआ, डबल MBA है। तो CEO को बोला कि आपका यहाँ कैसे, आपकी ट्रेनिंग कैसे रहती है, सिलेक्शन कैसा होता है? कुछ हम लोग स्किल हमारा रहता है, कुछ यहाँ हमको कंपनी भी हमको हमको ग्रूम करते हैं, स्किल है डेवलप कराते हैं हम। तो क्या कराते हैं, तो कि हमारा भी ट्रेनिंग रहता है CEO लेवल, डायरेक्टर लेवल, प्रेसिडेंट लेवल के, वाइस प्रेसिडेंट लेवल के जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में है। वे लोग यूरोपियन कंट्री में, स्वीडन में कोई नाम बोले कि जर्मनी कोई नाम बोले, वहाँ हमारा ट्रेनिंग था कि, और वहाँ ऐसे जो हमारा ईगो कैसे क्रश हो ऐसा ही सब हमको टास्क दिया जाता था। अल्टीमेटली क्या करने का था, ईगो को क्रश करने का था। तो क्या आपके पास से नहीं, पर्स ले लेंगे, वॉलेट, मोबाइल भी ले लेंगे, वॉच भी ले लेंगे, पहने हुए कपड़े से आपको जेब में पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं रखने का, फिर पहने हुए कपड़े से कोई एक स्पॉट पर ड्रॉप कर देंगे सुबह में 8 बजे, और बोलेगा कि शाम तक किसी को वो आपको कन्विंस करके उनके पास से भोजन करने का फ्री ऑफ चार्ज में। जो आपने किसी के पास से मुफ्त में भोजन नहीं किया, मिस नहीं किया, तो आपको भूखा रहने का, और आपका जो ट्रेनिंग है उसमें 50 मार्क्स भी कट हो जाएंगे। तो सबको जो ट्रेनिंग में आते हैं 100-200 लोग आते हैं वहाँ के हिसाब से, सबको अलग अलग स्पॉट पे छोड़ देते हैं। और बाद में आपको आएगा, ओह संजय भाई यू आर लुकिंग वेरी नाइस, बटन लगा हुआ व्हाट आर यू डूइंग, पूछे वेयर आर यू स्टेइंग, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव गॉट, मुझे टुक माय पर्सनल लाइफમાં ઇન્ટરેસ્ટ લે એની હાઉ પછી એ પૂછે કે વેર આર યુ ફ્રોમ, કે આઈ એમ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, પછી પૂછે બધું તમારો ફેટ પૂછે ને એમ કરતાં કરતાં રેપોર્ટ ડેવલપ કરે, સાંજ સુધીની પાછળ પડીને ગમે તે ભાઈ ખાવાનું ન ખાય તો ભૂખા રહેવાનું, એટલું જ નહીં પાછા 50 માર્ક્સમાં કપાઈ જાય। બીજી ભાષામાં કહે ને પ્રોફેશનલ બેગર્સ કેવા, આપણે સિગ્નલ પર મળે ને એ લોકો આમ નોક કરે, પછી આમ એકદમ દરિદ્ર અને ફ્રેશ હોય આપણને જોવા મળે, हम देखते एकदम कंगाल जैसी हालत में, ऐसे नहीं, वे एकदम शूटबूट में है,
टाई बाई सब लगाने का, पॉलिश शो वगैरह सब एकदम एटिकेट में रहने का, वेल शेव्ड, ऐसा फालतू की जैसे भिखारी जैसे बेगर जैसे नहीं, बट आई हैव टू बिकम ए प्रोफेशनल बेगर वन डे। वाई? टू क्रश द ईगो। कि वरना हम लोग जो पोस्ट ऐसी है ना, और टाइगर पोस्ट है, टाइगर ब्रांड पोस्ट है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी पोस्ट है ना, टाइगर ब्रांड पोस्ट है, कोई मिनिस्टर की पोस्ट है, सब कैसी है, टाइगर ब्रांड पोस्ट है। इसमें ईगो एक बूस्ट होता है, डाउन नहीं होता। और ऐसे काम नहीं ले सकता आदमी के पास से, कंपनी चलाने का है। पर्पजफुली लोगों को ऐसे टास्क देते हैं। और मैं कहने का मतलब क्या है, एक लौकिक आपकी कोई प्राप्ति के लिए, क्या कोई फायदा के लिए लोग कितना ना, दे हैव टू डू। ऐसे ही एडवांस MBA का ये प्रोग्राम है, जापान में भी ट्रेनिंग होता है। और ऐसे आपको समझो, आप गाना मालूम नहीं है तो यू हैव टू सिंग। जो आपको मालूम नहीं वही आपको करने का है। पर्पजफुली लोग कराते हैं। आपको डांस मालूम है, डांस करने का है। वो कहाँ? रेलवे स्टेशन के ऊपर लोग आपको देखेंगे, देख के आप खुश होंगे, आप लोगों को देख के खुश होने का है। ऐसे पर्पजफुली ये लोग से ना ईगो को क्रश करते हैं, और इनका जो उसमें जो अच्छी चीज़ है उसको बाहर लाते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये जो महाशय महाराज ने हमको नियम दिया कि एक जन को सत्संगी बनाने का, नथिंग एल्स, इट इज एक वन टास्क टू क्रश आवर ईगो। आपको बोलने का आता है क्या नहीं आता नहीं देखने का, आपको महाशय की आज्ञा का सिरोधार्य रखने का है बस। 4 मास में एक आदमी को कैसे कोई मुझे कंठी पहनाने का है, उनको पूजा देने का है, रईसों में लाने का करने का, प्रसाद लाने करने का है, भविष्य में उनको कार्यक्रम बनाने का है। हमारा काम है उनको सत्संगी बनाने का, महाशय का काम है उनको एकाधिक भक्त बनाने का, उनको निर्वासन करने का, उनका मोक्ष करने का काम उनका है। हमारा काम तो छोटा है, बाकी उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बाद उनका काम लंबा चौड़ा है। तो यहाँ हम लोगों को श्रावण मास का मर्म महिमा, हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन अभी आप किसी को कथा करके उनको सत्संगी बनाने का है, वो बड़ी सेवा है, वो बड़ा मर्म है। वो समझ में आपको आ जाए तो कोई भी आपके फ्लैट में कितने लोग रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में, अपार्टमेंट में, बड़ा गेटेड कॉम्प्लेक्स में आप लोग रहते हैं, कितने लोग गुजराती भी, मारवाड़ी भी, कितने लोग दूसरे भी, हिंदू भी है, भक्तजन भी है। तो उनको बात सत्संगी करने का कुछ नहीं कि महाशय हमारे बड़े महान संत है, उसमें भगवान अखंड है और जीवों का कल्याण उनके द्वारा होता है। आप भी उनका आश्रय करो, कल्याण आपका होगा। करने का हमारे शंकर भगत है ना, क्या बड़ी खुशी प्रवचन करते हैं मुंबई में। 200 जन को 300 जन पूजा दे दिया है, और उनका गढ़ शिक्षा में मंदिर भी बन गया, अभी थोड़ा कुछ समय की प्रतिष्ठा भी होगी। तो ये टास्क हमको करने का है। हो सकता है आपको एक जन को बात करने से काम नहीं होगा, 2 जन को बात करने से काम नहीं होगा। अंडरस्टैंड महाशय टेकिंग योर टेस्ट। जब भी हमारा लंदन का मंदिर बन रहा था निष्ठन का, उसी समय वहाँ के जो सब भक्तजन हैं, तो जो फंड राइजिंग के लिए वहाँ इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हस्बैंड वाइफ दोनों संडे उनका छुट्टी रहता है, फुल डे लोग बाहर जाएंगे। जो लोकलाइट है वहाँ की नेटिव, उनको डॉट नॉक करेगा और बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा मंदिर का काम हो रहा है, तो यू कैन डू सम डोनेशन, डू सम चैरिटी। सब हस्बैंड दोनों ऐसे निकलते थे लंदन में। का वीडियो भी हमारे पास कुछ 7-8 भाग उनके बारे में देखने का उसमें है कि 5वां या छठा भाग है, इसमें फंड राइजिंग का भी प्रोग्राम पड़ा है वीडियो में। तो एक फैमिली, हमारा हरिभक्त फंड परिवार, वे लोग एक घर पे गए, नॉक किया, नो इंटरेस्ट। बीजे घर गया, तीसरे घर पे गए, 10 घर पे गए, किसी ने एक पेनी भी डॉट नहीं किया। और 10वें घर पे क्या अनुभव हुआ उनको, जो नॉक किया ने, डॉट बेल लगा तो वो खोला, बात किया, तो उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। तो उनको, जो उनका हस्बैंड था, उनको चोट लग गई, ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया तो उसी समय उनका मिसेस एकदम नर्वस हो गई कि हम लोग स्वामी की सेवा के लिए आते, ऐसा का अनुभव जो कोई किसी पैनी तो हमको लौट करता नहीं, इसमें करने के क्या फ़ायदा है कि चलो वापस चले जाएंगे, और ऐसा हमको अपने से जानना पड़ता है। तो हरि भक्त बहुत समझो थे,
कि बापा की आज्ञा है नहीं, लोग डोनेट करे या न करे, कर्मणे एव अधिकारते माँ फलेषु करण। आज्ञा को हमको सिर पर दर्द न करे, सत्संगी बने न बने इनकी इच्छा है, हमको आज्ञा तो सिर पर धराइए कि काम करे। उनका मिसेज के नहीं हमको वापस घर जाने के लिए नहीं करना। डू वन थिंग, आपके एक नेक्स्ट लास्ट चांस समझाते हैं कि लास्ट चांस, अभी 11 घर पे जाए, सपोज ये हमको डोनेट न करे तो हम ये प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। दूसरा भक्त है वो करने दो, उनको करने दें, हमको नहीं करेंगे। वे लोग बाद में वहाँ से गए, 11th घर पे डोर नॉक किया, बेल लगाया और उसने बात की कि ऐसा ऐसा हमारा मंदिर बन रहा है, उनकी चैरिटी के लिए हम आपके पास आए। ओह, मंदिर बन रहा है, वेरी नाइस के। અને પછી અંદર બોલાવ્યા, પછી એને બધું પૂછ્યું, બધું ઇન્ટરેસ્ટ। 10 પાઉન્ડ ડોલરને લંડનમાં શું છે 10 પાઉન્ડ ડોનેટ કર્યા। એટલે એને મિસિસને પણ હોંસલો એકદમ પાવર આવી ગયો। બાપા કહે કે આઈ એમ ઓલવેઝ વિથ યુ, હું તમારી સાથે જ છું, आई एम ऑलवेज विथ यू, लिख के दिया है वहाँ साईं महाराज ने। तो ये जो चातुर्मास में आप 10 आदमी को मिलोगे, 15 आदमी को मिलोगे, हो सकता है कि देव उठी एकादशी तक आपको एक भी सत्संग नहीं बनेगा, बट योर जो पुरुषार्थ, पुरुष प्रयत्न ऑनेस्टली होगा, फेथफुली होगा, वहाँ से को प्रसन्नता करने के लिए होगा, एकादशी के दिन एक नहीं 10 आ जाएगा, फैक्ट। तो ये स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करने का है। हम बात करते हैं सत्संग नहीं बनते, आपका काम है बात करने का। रिजल्ट आए या ना आए वो आपको देखने का नहीं है। कर्मणि एवं अधिकार थे माँ फलेषु कदाचन, उनका संस्कार होगा तो सत्संगी में आ जाएंगे, नहीं होगा तो आपकी तो स्वामी की आज्ञा का पालन हो गया ना। एक गुरु पूर्णिमा के दिन हमने मिलाना का प्रसंग देखा था, ऐसा मंदिर बनाओ, ऐसा घर बनाओ, ऐसा मकान बनाओ, ये सब एक्टिविटी है ना, ये सब एक्टिविटी है। क्या आज्ञा है, क्या है? इस वहाँ से टेस्टिंग अस हाउ वी आर टेकिंग इट। जो अपनी साधना, यही साधना है हमारी, या मन को, बुद्धि को, उसको दमन करना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। स्वामी की आज्ञा है, कोई सत्संगी नहीं बनेगा, अपन होगा, होने दो, जो भी होने दो, होने दो। स्वामी के आज्ञा का पालन करने का है, और ऐसे आप करोगे तो अवश्य महाशय माँ की कृपा से, श्रीमान की कृपा से आपके द्वारा एक नहीं अनेक सत्संगी बनेगा। तो ये हमारी यही मर्म है हमारा चातुर्मास का, ये श्रावण मास का, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करने का। पहला तो हमारी साधना यहाँ से शुरू होती है, शुरुआत यहाँ से होती है। दूसरा तो हम बहुत कुछ करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन विशेष ये है। तो ये श्रावण मास मर्म महिमा तो अनंत सालों से है ही। जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ऋषि मुनियों ने, बड़े पूरे अवतारा के सबने प्रवर्तन किया ही है, लेकिन हम भी उसमें उस समय भी किया होगा। लेकिन अभी हम सत्संग में आए, प्रगट भगवान की पहचान हुई, प्रगट भगवान को हमको गुरु के रूप में स्वीकारा। तो अभी हमारी साधना ये है कि उनका जो उनकी आज्ञा है, उनकी अनुवृत्ति है, उनकी इच्छा है, उनकी रुचि है, मर्जी है, उसमें उनको शामिल होना। तो ये तो एक आज्ञा की बात की है। ऐसी हर एक आज्ञा में इस हमको गुरु की आज्ञा को श्रद्धार्य मानकर उनको आगे बढ़ने का है। वैसे ही हमारा आंतरिक हमारा डेवलपमेंट होता है। और बाहर की उनको तो जो बात की है हम लोगों ने, उनकी वो पेट के लिए करते हैं। सी वो जो एकदम वन डे कम से बेगर, वाई पेट के लिए करते हैं। हम ठेठ के लिए, हमारे आत्मिक मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, सत्संग में आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो बड़ा महिमा समझकर वैसे भी जगत में लोग कितना कष्ट सहन करते हैं अपने लौकिक व्यवहार के लिए। श्रीमान देवता के माथों कपावे से व्यवहार माटे तो अपना खुद का बलिदान दे देता है पूरा जीवन का, तब तक लोग करते हैं। इतना तो हमको करने का नहीं है। एक छोटी सी आज्ञा है स्वामी की जो कर सकते हैं हम लोग।
आगे का पालन कर सकते हैं। तो इस जो महिमा समझ में आ जाए तो यही मर्म है हमारा, यही महिमा है, वैसे करने का है सबको। तो सब हरिभक्त यहाँ उपस्थित है, सबको प्रमुख स्वामी महाराज, महास्वामी महाराज, श्री जी महाराज से आशीर्वाद दे। उनका जो दूसरे भी नियम है, ये भी एक नियम है, उनको हम श्रद्धार्य मानकर उनकी हम यथार्थ रूप में हम पालन कर सकें और सत्संग में आगे बढ़े। और हर एक व्यक्ति को सत्संगी बनाने का मिशन दे। आपका काम है, बस बने न बने तो बाद में महाराज को छोड़ने का। हम लोग नर्वस कहाँ हो जाता है, बात किया सत्संग नहीं हुआ, वो आपका काम नहीं देखने का, वो महाराज स्वामी का काम है। तो आप बातें करते रहो, तो महाराज स्वामी प्रभु स्वामी मोहन सिंह की कृपा से अवश्य आपके द्वारा एक नहीं अनेक ऐसे सत्संगी बनेंगे। तो हम उनको प्रार्थना करें, हमको आशीर्वाद दे, बल दे, बुद्धि दे, शक्ति भी दे, और उसने की जो आज्ञा है उनके ऊपर चलने की हमको दिशा भी वही हमको दिखाए, ऐसी कृपा हमको ऊपर करे। वैसे उनके श्री चरण में प्रार्थना। स्वामी भगवान की जय।